तो माय डियर फ्रेंड्स, आपके जोश रूम एक्साइटमेंट के साथ I'm going to invite on the screen today's chief guest, one and only, very respected personality, very talented, respected Mr. संकेत जायसवाल सर. प्लीज वेलकम ऑन द स्क्रीन सर. आज का प्रोग्राम स्पेशली डेडिकेटेड है यूथ को. Yes, और जब यूथ की बात आई तो फ्यूचर दिखाई देता है. आज आप देखेंगे कि वाकई में स्टूडेंट लाइफ में फ्यूचर क्रिएट कैसे होता है. जिन्होंने खुद किया है 3 सालों की उम्र में, जिस उम्र में लोग ग्रेजुएशन करते हैं, ग्रेजुएशन करने के बाद सोचते हैं पीजी करें या फिर जॉब के लिए अप्लाई करें, और उस उम्र में संकेत जी ने कर दिखाया है. सुनेंगे उनकी कहानी. वेलकम ऑन स्क्रीन. वेलकम सर. सब मैम आपका आशीर्वाद है एंड वेरी वेरी थैंक यू टू माय लविंग ब्रदर ग्रेट लीडर मिस्टर आदित्य जी. इतनी जबरदस्त तरीके से आप एंकरिंग कर रहे हैं कि आपकी जो एंकरिंग है माइंड ब्लोइंग एंकरिंग है. परफॉर्मेंस आपका जो है बहुत ही ज्यादा शानदार है. थैंक यू सो मच एवरीवन. आज सभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सबका मैं दिल से शुक्रिया करना चाहूंगा. तो आज का इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं. तो कहते हैं कुछ लाइनें हैं. इश्क में जीत के आने के लिए काफी हूँ, इश्क में जीत के आने के लिए काफी हूँ, और मैं अकेला जमाने के लिए काफी हूँ. इश्क में जीत के आने के लिए काफी हूँ, मैं अकेला जमाने के लिए काफी हूँ. और जब मैं लोगों से बताता था कि हम एक दिन हमारी कुछ पॉपुलैरिटी बनेगी, हम सेल्फ इंडिपेंडेंट बनेंगे, तो लोग मजाक करते थे. मजाक है क्या, ये सारी चीजें लोग इसको मानते नहीं थे, लोग मजाक उड़ाते थे. तो कुछ लाइन्स है कि इश्क में जीत के आने के लिए काफी हूँ, मैं अकेला जमाने के लिए काफी हूँ, और मेरी हकीकत को ख्वाब समझने वालों, मेरी हकीकत को ख्वाब समझने वालों, मैं तुम्हारी नींद उड़ाने के लिए काफी हूँ. तो क्या बात है फ्रेंड्स, मैं सभी का वेलकम करता हूँ. बहुत सारे लोग होते हैं दुनिया में, कहते हैं लोग नाकामयाब लोगों से जलते हैं और कामयाब लोगों से जलते हैं और नाकामयाब का मजाक उड़ाते हैं. यस और नो? यस, हमारे साथ आदित्य जी कनेक्ट रहे तो ज्यादा बेहतर है. तो जो आपको पसंद नहीं करते, मुझे जो पसंद नहीं करता, मैं उनके लिए एक शायरी सुनाता हूँ, और जो आपको नहीं पसंद करते तो उनको भी आप सुनाइएगा. कहते हैं मैं एक अखबार हूँ, मैं एक अखबार हूँ, क्या ही औकात मेरी, मैं एक अखबार हूँ, क्या ही औकात मेरी, लेकिन पूरे शहर में आग लगाने के लिए काफी हूँ. तो नमस्कार, स्वागतम, सुस्वागतम, अभिनंदनम, सत श्री अकाल, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम. के चुका सका है, जय जनन की हालचाल. जहां पे बैठे हैं वहां थोड़ी तालियां तो बजाइए, क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रही है और आपके चेहरे पे स्माइल होगी तो मजा आ जाएगा. थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर योर कोऑपरेशन. बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है और बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है. आदित्य जी मेरे साथ आप कनेक्टेड हैं? यस सर. हाँ, तो माय डियर फ्रेंड्स, आदित्य जी सिंधु घाटी क्या है? सभ्यता है. यस, सभ्यता है. हाँ, तो हमें पूरा उसी में रहना है. मैं भी हूँ, आप भी हैं, तो सभी लोग को उसी में रहना है. सो माय डियर फ्रेंड्स, कहते हैं कल मैं नहीं जीता हूँ अपने आज में, इसलिए आपके सामने पेश होता हूँ एक अलग ही अंदाज में. मेरा नाम संकेत जायसवाल है और मेरी एज इस टाइम लगभग 17 साल है. And I have recently completed my 12th from Hindu College, Mughal Badshahpur, Jaunpur. With my college education, I am working with this great opportunity, great education system, great mentorship program, only due so. करना चाहूंगा उस परम पिता परमेश्वर का और अपने मम्मी पापा का, क्योंकि कहते हैं कि मम्मी पापा बिना भगवान के आशीर्वाद के इंसान की जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ता. मैं उनका दिल से धन्यवाद करता हूं. आप लोग भी एक बार आंखें बंद करके जरूर धन्यवाद कर लीजिएगा. एंड माय डियर फ्रेंड्स, कहते हैं जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका काम शुरू नहीं. कभी भी एक इंसान के पीछे, एक इंसान अपनी वजह से कोई कामयाब नहीं होता, उसके पीछे एटलीस्ट 1% होता है जिसकी वजह से वो इंसान अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा कर पाता है, कुछ कामयाबी तक पहुंच पाता है. और वो एक इंसान जो उसके पीछे होता है वो उसका गुरु होता है. आज मैं जो कुछ भी हूँ, मेरा कुछ नहीं है. मैं अपने आप को कहते हैं कि बहुत गिरा हुआ समझता हूँ. जो होती है ना धूल की मिट्टी, वो मैं हूँ. क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स, जो कुछ मैं बोल रहा हूँ सब मेरे गुरुओं का आशीर्वाद है, सब मेरे मम्मी पापा का आशीर्वाद है. तो मैं एक बार दिल से, जिन्होंने मेरे लाइफ में बदलाव लाया, मैं उनका धन्यवाद करना चाहूंगा. रिस्पेक्टेड मिस्टर केपी यादव सर, आरती मैम, एंड रिस्पेक्टेड सर, आई हैव नो वर्ड्स फॉर यू कि मैं आपका किस तरीके से शुक्रिया अदा करूं, और आपका एहसास 7 जन्मों तक मैं नहीं उतार सकता. तो सर एक छोटा सा बंधन मेरा स्वीकार करें, तो मैं सब आप सबका धन्यवाद कर सकता हूं. तो माय डियर फ्रेंड्स, आज का जो सेशन है, आज का सेशन बहुत ही कहते हैं कि यूनिक टाइप का रखा गया है. क्योंकि आज का सेशन, आपने अगर पोस्टर देखा होगा तो उस पोस्टर पे मैंने लिखा हुआ था कि टॉक विद स्टूडेंट्स, क्योंकि मैं भी ऑलरेडी एक स्टूडेंट हूं. तो शुरू करते हैं आज का सेशन. आज का सेशन क्या है और उसमें क्या क्या होगा. माय डियर फ्रेंड्स, 2 प्रॉमिस होगा.
एक प्रॉमिस मैं आपसे करता हूँ और एक प्रॉमिस आप मुझसे करिए। आप मुझसे ये प्रॉमिस करिए कि आप लगभग जो आधे घंटे का टाइम बचा है उस आधे घंटे आप मुझे सुनेंगे पूरे दिल दिमाग लगाकर। और एक प्रॉमिस मैं आपसे करता हूँ कि माय डियर फ्रेंड्स, आज इस प्रोग्राम को देखने के बाद एटलीस्ट 1% एक्स्ट्रा वैल्यू मैं आपकी लाइफ में जरूर ऐड करने की कोशिश करूंगा। और मैं अपना बेस्ट दूंगा क्योंकि संकेत जायसवाल इस टाइम अपनी फुल एनर्जी में आप सबके सामने आ रहा है। इस टाइम में आपके सबके सामने फुल एनर्जी में आया हूं। तो माय डियर फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। कहते हैं कि दो चीजें होती हैं आज का जो टाइम है, आज का सबसे जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो मैं आपसे पूछता हूँ। कहते हैं सबसे महत्वपूर्ण क्या है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, तो हमें बातें समझ में आती है। आज के टाइम में, आज के इस दौर में सबसे जो महत्वपूर्ण है उसे हम कहते हैं टाइम। फॉरवर्ड, TIME, सबसे महत्वपूर्ण है समय, जिसे हम बोलते हैं टाइम। कहते हैं कैलेंडर से धोखा ना खाएं, एक साल में केवल उतने ही दिन होते हैं जितने दिन का उपयोग करते हैं। कोई इंसान पूरे साल मेहनत करके एक हफ्ते का मूल्य नहीं प्राप्त कर पाता और कोई इंसान एक हफ्ते मेहनत करके पूरे साल का मूल्य प्राप्त कर लेता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, कैलेंडर से हमें धोखा नहीं खाना है। अब सबसे सेकंड जो क्वेश्चन आता है, सेकंड क्वेश्चन आता है कि हमारे पास आखिर समय कितना बचा है। क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स, अभी 1 सेकंड गया, क्या वापस आएगा? नहीं। फिर एक गया, क्या वापस आएगा? नो। तो सबसे महत्वपूर्ण है समय। स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, प्रोफेशनल, एवरीवन, सबके लिए ये एक टॉपिक है। सबसे महत्वपूर्ण क्या है? समय है। हमारे पास आखिर समय कितना बचा हुआ है? माय डियर फ्रेंड्स, आज की जो मॉडर्न जनरेशन है, उसके हिसाब से एक इंसान की जो आयु होती है वो 60 साल होती है। पहले टाइम में इंसान 100 साल जीता था, लेकिन आज का टाइम में माना जाता है कि 60 साल होते हैं। तो 60 साल के हिसाब से कैलकुलेशन करें तो एक साल में 365 दिन होते हैं। तो 365 मल्टीप्लाई बाई आप 60 साल से कैलकुलेशन कर लीजिए तो निकल के आता है 21,900 दिन। 21,900 दिन आप हमारे पास समय है। एंड माय डियर फ्रेंड्स, मान लेते हैं 100 दिन और बढ़ा देते हैं, 22,000 मान लेते हैं, या 100 चलिए मान लेते हैं 22,000। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज की हमारी करंट एज क्या है? आज की करंट एज क्या है? कोई 17 साल का है, कोई 15 साल का है, कोई 20 साल का है, कोई 30 साल का है। किसी की तो कहते हैं ना कि किसी की आधी लाइफ खत्म हो चुकी है। और माय डियर फ्रेंड्स, ये भी कहना गलत नहीं होगा कि इंटरवल से बहुत सारे लोगों की इंटरवल की पहले की पिक्चर खत्म हो चुकी है, और ये भी कहना गलत नहीं होगा कि वो सुपर डुपर फ्लॉप भी है। राइट। माय डियर फ्रेंड्स, अगर 15 साल, अगर मेरी ये 17 साल है, तो मैंने अपना जो काउंटिंग किया, तो काउंटिंग करके मैंने निकाला तो मेरे पास लगभग 6,025 दिन बचे हैं, जो कि साइंटिफिक है। हाँ, मैं जीऊंगा 100-200 साल, वो अलग की बात है, लेकिन मैं बचे उतने टाइम। माय डियर फ्रेंड्स, अब आपको समय की कीमत पहले समझनी है। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि जिंदगी छोटी नहीं होती है साहब, जिंदगी छोटी नहीं होती है साहब, लोग जीना ही देर से शुरू करते हैं। जब तक जिंदगी छोटी नहीं होती साहब, लोग जीना ही देर से शुरू करते हैं। जब तक हमें मंजिल के बारे में पता चल रहा है, तब तक लौटने का वक्त आ चुका होता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, कहते हैं कि जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। मैंने आपसे एक बात बोली कि कोई एक हफ्ते में एक साल की जिंदगी जी लेता है और कोई एक साल में एक हफ्ते की जिंदगी नहीं जी पाता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, फर्स्ट क्लियर कर लीजिए, अगर आप स्टूडेंट हैं, प्रोफेशनल हैं, कोई भी है, कॉमन मैन है, हाउस वाइफ है, कोई भी है, तो फर्स्ट टाइम की वैल्यू हमें करना है। टाइम आपको पता चल जाना चाहिए। आज कैलकुलेशन करिए कि आपके पास कितना समय बचा हुआ है। और माय डियर फ्रेंड, कहते हैं कि इंसान तब तक बहकावे में रहता है जब तक उसको सच्चाई नहीं पता चलती, और आज आपको सच्चाई पता चल गई तो आपको पता चल जाएगा कि मुझे करना क्या है। सेकंड, आज मैं बात करने वाला हूं, आज मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताता हूं, कुछ आंकड़े बताता हूं। कहते हैं फैक्ट्स को झुकलाया नहीं जा सकता। तो मैं आज चेक कर रहा था, तो पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, अपने इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो नियर अबाउट 135.26 करोड़ है। ये विकिपीडिया के हिसाब से है, आप चेक कर सकते हैं गूगल पे। अगर आप चाइना की पॉपुलेशन चेक करें तो 139.27 करोड़ है चाइना की पॉपुलेशन। एंड मैं सभी इंडियंस को कांग्रेचुलेट करना चाहूंगा कि आपने इतनी जल्दी तरक्की की कि आप चाइना को बीट करने वाले हैं कुछ सालों में। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर यूएसए की पॉपुलेशन की बात किया जाए तो 32.72 करोड़ पॉपुलेशन है यूएसए की। माय डियर फ्रेंड्स, अब आपको मैंने ये सारी चीजें बताई, तो ये सारी चीजें आपने क्लियर कर लेनी है। अब मैं आपसे कुछ और बातें बताने वाला हूं कि अगर वर्ल्ड की पॉपुलेशन के बारे में बात की जाए तो वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है, वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन वो 759 करोड़ लगभग है, समथिंग 759 करोड़।
यानी कि लगभग 750 करोड़। माय डियर फ्रेंड्स, अब यहां से एक बात आपको समझने की जरूरत है कि 750 करोड़ लोग हैं इस दुनिया में। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि 750 करोड़ में टोटल अगर बिलियनियर्स की बात किया जाए तो 2095। 1 करोड़ में कितने जीरो होते हैं आदित्य जी? यस सर, 7 जीरो होते हैं 1 करोड़ में। तो 750 करोड़ में कितने जीरो हो गए? मल्टीप्लाई कर लीजिए। अपना इंडिया, पता है, मैं बता रहा हूं, अपना इंडिया बहुत ज्यादा ग्रोथ पे है। बिहार में 1 मिनट में लगभग 8,000 बच्चे पैदा किए जाते हैं। बहुत ज्यादा ग्रोथ पे है। तो पॉपुलेशन कितना बढ़ रही है आप लोग को समझ में आ जाना चाहिए। माय डियर फ्रेंड, टोटल बिलियनियर्स 2095 बिलियनियर्स हैं। एंड मैं आपको बताना चाहूंगा कि चलो एटलीस्ट पूरी दुनिया की मैंने बात की, अपने इंडिया की बात किया जाए तो अपने इंडिया की आबादी 135 करोड़ से ज्यादा है। यू कैन चेक ऑन गूगल। एंड अपने इंडिया में 34 बिलियनियर है, 34 बिलियनियर है। माय डियर फ्रेंड, हम सक्सेसफुल, जब बात आती है सक्सेसफुल की तो नाम किसका आता है? जब बात कामयाबी की आती है तो नाम किसका आता है? ये सभी जानते हैं। कहते हैं कि आज की जो यूथ है, आज मैं टॉप विद स्टूडेंट्स, ये मेरा सीरीज है और मैंने इसको लॉन्च किया क्योंकि आज जो स्टूडेंट है वो अंधे कुएं में जा रहा है। अच्छा ठीक है, रास्ता नहीं मालूम है तो ठीक है, पता है, लेकिन जब देख रहा है कि एक इंसान कुएं में गिर रहा है फिर भी वो कहता है भेड़िया दशा है, एक तरफ जो भेड़ जाती है ना उसी तरफ सब जाते हैं। सेम वही वाला हाल हो रहा है। आज अपने इंडिया में 34 बिलियनियर है, यानी 34 ओनली सक्सेसफुल। केवल और केवल कितने में? मैं आपको बताया भी कि 135 करोड़ की आबादी में से। आप समझ सकते हैं दोस्त, एक बार कहते हैं दिमाग से और खुली आंखों से देखने की जरूरत है। थर्ड क्वेश्चन इज दिस, व्हाई पीपल डोंट बिकम सक्सेसफुल? ये यूथ और जनरेशन, अगर आप पेरेंट्स हैं हमारे साथ कनेक्ट है तो कनेक्ट रहिएगा। लास्ट में मैं कुछ वैल्यू जरूर ऐड करूंगा कि हमारे साथ जितने भी लोग हैं, मैं उनसे ये कहना चाहता हूं कि लोग सफल क्यों नहीं होते हैं, क्यों अपनी जिंदगी में वो कामयाब नहीं होते हैं? क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स, जो चीज सिखाया जाता है वही हम होते हैं, जो नहीं सिखाया जाएगा वो नहीं होंगे। सिंपल सी बात। स्टूडेंट सबसे ज्यादा टाइम अपने स्कूल में गुजारता है, तो स्कूल में क्या सिखाया जाता है? लाइनमेंट की एक रिपोर्ट के हिसाब से कि हर 50,000 में से केवल एक आदमी अपने आप को मिलियनर डिक्लेयर कर पाता है, यानी कि एवरी 50,000, हर 50,000 की जनसंख्या में से केवल एक स्टूडेंट अपने आप को सक्सेसफुल क्लेरिफाई कर पाता है। माय डियर फ्रेंड्स, क्यों ऐसा होता है? आप एक बार सोचिए, स्कूल में क्या किया जाता है? स्कूल में 3 चीजें होती है दोस्त, ओनली 3 थिंग्स। स्टडी, वो क्या सिखाते हैं? वो सिखाते हैं स्टडी। फर्स्ट स्टडी, देन अर्न, देन सर्वाइव। ओनली 3 थिंग। वो क्या सिखाएंगे? स्टडी करना है, अर्न करना है, सर्वाइव करना है। स्टडी करना है, अर्न करना है, सर्वाइव करना है। बेटा अच्छे से तू पढ़, अच्छे से पढ़ेगा तो क्या होगा? तेरे अच्छे मार्क्स आएंगे, अच्छे मार्क्स आएंगे तो क्या होगा? तुझे अच्छा कॉलेज मिलेगा, तुझे मेरठ की किसी यूनिवर्सिटी में, किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में तेरा सिलेक्शन आएगा। फिर उधर क्या करना है? फिर उधर भी 4 साल तक रट्टा मारना है। फिर उधर 4 साल रट्टा मारने के बाद क्या होगा? यू हैव टू गेट ए जॉब, आपको ही मिलेगी जॉब, सिंपल। और वो जॉब मिलेगी तो उसमें क्या होगा? उसमें होगा कि 7 या तो सुबह 7 से शाम को 4 बजे तक वर्क, या सुबह 9 से शाम को 6 बजे तक उसमें क्या करना है? लैपटॉप पे और कंप्यूटर पे उसको टाइप करना है, वहां बैठ के। और बड़े सपने होते हैं बहुत सारे इंजीनियर्स के, हमको लगता है कि हमें एक एसी का केबिन मिलेगा और सब कुछ एकदम जो फ्यूचरिस्टिक होता है ना, लेकिन कहते हैं कि रियलिटी में ऐसा मिलना बहुत मुश्किल होता है। एक बार इसके बारे में सोचिए। स्टडी एंड सर्वाइव, हमें स्कूल में नहीं सिखाया जाता कि हाउ टू ओवरकम आवर मेंटल प्रेशर। अपने मेंटल प्रेशर को हम ओवरकम कैसे करें, हमको नहीं सिखाया जाता। हाउ टू मेक $1 बिलियन बिजनेस नहीं सिखाया जाता। हाउ टू मेक मनी नहीं सिखाया जाता। हाउ टू आइडेंटिफाई आवर पैशन नहीं सिखाया जाता। हम जा कहां रहे दोस्त, एक बार सोचिए। आप स्टूडेंट हैं, माय डियर फ्रेंड्स, यू आर ए होमो सैपियंस। बोलते हैं ना साइंस की लैंग्वेज में, हम होमो सैपियंस, जिसके अंदर भगवान ने भेजा है, एक दिमाग भेजा है। तो उस दिमाग का एटलीस्ट कुछ तो हमें यूज करना है, देखना तो है कि दुनिया जा किधर रही है। माय डियर फ्रेंड्स, आज पता है, आज मैं बहुत सारी कहते हैं कि अगर अनएम्प्लॉयमेंट की बात आती है तो मैं अनएम्प्लॉयमेंट में केवल एक वर्ड आता है जिसको बोलते हैं इंजीनियरिंग।
क्योंकि मैंने अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा रियलिटी एक्सपोज एजुकेशन सिस्टम की, तो उसमें मैंने क्लियरिफाई किया था। मैं हमेशा कहता हूं आप मेरी बातों को गलत कर सकते हैं लेकिन मेरे आंकड़ों को कभी गलत नहीं कह सकते। तो मैंने उसमें क्लियरिफाई किया था। आज स्विट्जरलैंड और अपने इंडिया के अगर कंपेयर किया जाए तो इंडिया स्विट्जरलैंड बहुत ही छोटा देश है, और इंडिया से लगभग स्विट्जरलैंड जो है वो इंडिया से 10 गुना कम इंजीनियर्स प्रोड्यूस करता है और इंडिया 10 गुना ज्यादा करता है। फिर भी इनोवेशन और रिसर्च के मामले में हम सब बहुत पीछे, हम लोग का नाम ही नहीं आता। जो भी एक वर्ल्ड वाइड टेस्ट हुआ था उसमें इंडिया 100 में से इंडिया का नाम नहीं आया था दोस्त, और इंडिया सबसे ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है। कहता है कि फॉलो द मैसेज बट आई इन्फॉर्म यू सम टाइम एंड साइलेंट। कुछ टाइम एंड साइलेंट होता है, तो फॉलो द मैसेज की जगह फॉलो ऐसे से ना हो जाना कि गधों को फॉलो कर लेना। तो माय डियर फ्रेंड्स कि हम भी वही गधे ना बन जाए, तो सम टाइम एंड साइलेंट। तो माय डियर फ्रेंड्स, स्टडी अर्न सर्वाइव, क्या इसी में पूरी जिंदगी है? क्या इसी में हमारी पूरी लाइफ है? क्या हमारी लाइफ यही है कि 20 से 25 साल हम पढ़ाई करें और 20 से 25 साल पढ़ाई करने के बाद हमको एक जॉब मिल जाए और उसी जॉब में हम अगले 20 से 25 साल वही काम करें, और उस 20 से 25 साल करने के बाद क्या होता है? आप एक बार खुद से सोचिए। माय डियर फ्रेंड्स, आज मैंने बहुत सारी चीजें मैंने क्लियरिफाई की है, और मैं बताऊं कि मैंने प्रिपरेशन करने की जब मेरी बात आई, मैं जब रिसर्च कर रहा था तो मैंने सोचा कि रिसर्च क्या करना जब बातें खुद ही पता है, क्योंकि मैंने लाइव एक्सपीरियंस देखा हुआ है। मेरे भाई यहाँ पे आदित्य जी कनेक्ट है, हम लोग इलाहाबाद गए थे और इलाहाबाद में हमने लाइव एग्जाम्पल देखा था। वहां पे हम लोग गए थे तो वहां पे 3x4 का एक कमरा था, उसमें 2 लोग रहते थे, 3000 रुपए एक स्टूडेंट का रेंट था। उसी में खाना, उसी में पीना, उसी में पूरी जिंदगी, कुत्तों जैसी जिंदगी जीते हैं दोस्त, लाइक ए डॉग, कुत्तों जैसी जिंदगी जीते हैं स्टूडेंट्स। आप जाइए उधर पे, हम लोग गए उधर, पूरे उसमें लगभग 150 से ज्यादा स्टूडेंट रहते थे उस हॉस्टल में, और उस हॉस्टल में 150 ज्यादा स्टूडेंट थे। और माय डियर फ्रेंड, जो टॉयलेट था ओनली 2 टॉयलेट था, एक नीचे था और एकदम छत पे था। yes. माँ बाप से मैं बात करना चाहता हूँ यार कि क्या आपके पास घर नहीं है? क्या यही आप चाहते हैं? और पता है वहां पे क्या, एक स्टूडेंट से हम और आदित्य सुन रहे हैं ना, तो वहां पे मैं एक स्टूडेंट से मिला, तो हम और आदित्य थे, तो हमने उससे पूछा कि भाई साहब आप यहाँ से कब आए? बोला मेरी एज 32 साल है और लगभग मैं यहाँ से 25 सालों से मैं यहाँ पे टिका हुआ हूँ और मैं तैयारी कर रहा हूँ IAS की PCS की। और मेरे माँ बाप ने बोला है कि जब तक मैं नहीं निकालूंगा तब तक मुझे घर नहीं लेना है। माय डियर फ्रेंड्स, आप समझ सकते हैं जिंदगी एक बार मिलती है, जिंदगी बार बार नहीं मिलती है। क्या आपको पता है, एक बार गूगल पे सर्च मारना कि 1 आवर में एक स्टूडेंट सुसाइड कर रहा है। इन 60 मिनट्स वन स्टूडेंट कमिटेड सुसाइड। क्यों कर रहा है? और मैं बता रहा हूं ये संख्या कम नहीं है, 24 घंटे में से 28 सुसाइड हो रहा है। चेक करो, मैंने चेक किया है, आप चेक करो, ओपन चैलेंज चेक करो। क्यों ऐसा हो रहा है? मेंटल प्रेशर। बच्चे को बनना है, बच्चा पैदा हुआ तो उसको क्या कहते हैं उसके माँ बाप, मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। अरे उससे तो पूछो वो क्या बनेगा, कोई नहीं पूछता। उसको गाना गाना है, बनाना इंजीनियर है। उसको डांस करना है, उसको बनाना इंजीनियर IAS PCS है। उसको कोडिंग करनी है तो उसको बनाना PCS है, उसको बनाना। आजकल के टाइम में पेरेंट्स, अगर आप है, बातें बुरी लगनी चाहिए। मैं कहता हूं कि अपने पेरेंट्स की बात करो, रिस्पेक्ट करो, लेकिन कैरियर एडवाइस उनसे ना लो अगर उन्होंने अपनी जिंदगी में कुछ नहीं किया है। उनसे कैरियर एडवाइस नहीं लीजिए आप। अगर उन्होंने अपनी जिंदगी में कुछ, रिस्पेक्ट करिए, मन चलेगा, लेकिन कैरियर एडवाइस कभी उस इंसान से मत लीजिए। आपके भले माँ बाप हो जिन्होंने जिंदगी में कुछ नहीं किया। मैं खुद नहीं किया, मैंने अपनी कैरियर एडवाइस मेरे गुरु से ली, क्योंकि मैंने देखा था उनको कामयाब होते हुए। तो माय डियर फ्रेंड्स, इतना मेंटल प्रेशर। एक स्टूडेंट से कल मेरी बात हो रही थी और उसने बताया कि सर हालत इतनी खराब हो गई है कि सोच रहे हैं कि हम कुछ ठेला वेला या कुछ स्टॉल लगा लें, इससे ज्यादा हम पैसा कमा लें, कम से कम कुछ तो रहेंगे एटलीस्ट। कहता है कि अपनी पूरी जिंदगी को उसमें डाल के हमें करना क्या है जब जिंदगी ही नहीं बचेगी जीने के लिए। हाउ टू अर्न मनी नहीं सिखाया जाता है, हाउ टू एयरकेम और फियर नहीं सिखाया जाता, हाउ टू बिल्ड $1 बिलियन बिजनेस नहीं सिखाया जाता। स्टूडेंट्स आप समझ जाइए, देखिए
जब आपको पता है कि 135 करोड़ में से केवल 34 लोग कामयाब हैं, तो जो 34 लोग कर रहे हैं उनकी किताबें पढ़ो ना। मैं पढ़ रहा हूं, जो 34 लोग कामयाब हो रहे हैं उनकी किताबें पढ़ो ना। हमें पढ़ना है इंटीग्रेशन, हमें पढ़ना है साइन थीटा कॉस थीटा, ये सब हम पढ़ रहे हैं। अरे पढ़ो, मैं रोकने वाला नहीं। आप कुछ भी करो, जो करना है, ट्रिग्नोमेट्री लगाओ, आप कुछ भी करो, आप जो कॉलेज की स्टडी कर रहे हो करो, लेकिन एटलीस्ट अपना 1% टाइम तो निकालो ना यार ये सब पढ़ने के लिए। मैंने पढ़ा है लोगों की बायोग्राफी। मैं धीरूभाई अंबानी की बुक 5 बार से ज्यादा पढ़ चुका हूं। मैं कामयाब लोगों की लगभग 10 बायोग्राफी से ज्यादा मैं पढ़ चुका हूं, और मैं पर डे एक इंसान की मैं समरी सुनता हूं। माय डियर फ्रेंड्स, ये जितनी बातें हैं मेरी बातें नहीं, किताबों की ही बातें हैं जो आपके सामने आ रही हैं। एक बार पढ़ो ना रिच डैड पुअर डैड, पूरा समझ में आ जाएगा कि दुनिया चूहा दौड़ में फंसी है। अब देखिए, फोर्थ थिंग आती है कि चलो ठीक है, सब कुछ मेंटल प्रेशर दिया जाता है, स्टूडेंट पढ़ने चले जाते हैं, कोटा भेज दिए जाते हैं, उनको बड़े बड़े हॉस्टल में भेज दिया जाता है, यहाँ तक चलता है। और प्लान, माँ बाप प्लान किसका बनाते हैं पता है? मेरा बेटा आईएएस बनेगा, मेरा बेटा पीसीएस बनेगा। बेटा भी कहता है मैं भी पापा आईएएस बनूंगा, मैं भी पापा पीसीएस बनूंगा। सभी लोग आज इस बात को ध्यान से सुनिएगा, सभी पर्सन अपनी कामयाबी का प्लान फिक्स कर लेते हैं और नाकामयाबी का प्लान कोई नहीं फिक्स करता। अगर नहीं बने तो क्या करोगे? क्या कभी सोचा इसके बारे में? ठीक है, कभी हम जो चाहते हैं अगर हम वो ना बने तो हम क्या करेंगे? क्या हम खुश रहेंगे? क्या आपने कभी इसके बारे में सोचा? माय डियर फ्रेंड, जिस दिन आपने इसके बारे में सोच लिया ना, उस दिन आपको ये पता चले नाकामयाबी का प्लान आज कोई नहीं बनाया है। एक मूवी, बड़ी अच्छी मूवी है, अगर उस मूवी को आप देखेंगे, मुझे 3 इडियट के बाद वो मूवी बहुत पसंद आई, क्योंकि वो रियलिटी बेस्ड मूवी थी, और उस मूवी का नाम था छिछोरे। सुशांत सिंह राजपूत सर की मूवी है। उस मूवी को जिसने देख लिया, माय डियर फ्रेंड, स्टूडेंट्स की लाइफ चेंजिंग मूवी है। वो एकदम रियलिटी पे मूवी बनी है। मैं भी जब काम करता था, और स्टूडेंट को क्या होता है पता है? जो स्टूडेंट एकदम मेंटल फ्रस्ट्रेट हो जाता है ना, तो उसको कुछ नहीं समझ में आता, तो वो 2 चीजें करता है। या तो अपने आप का अपना कॉन्फिडेंस खत्म कर देगा कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, जैसे मेरे माँ बाप जैसे दुनिया कहेगी वैसे मैं करूंगा, या तो वो सुसाइड अटेम्प्ट करेगा। ओनली 2 ऑप्शन। बातें बुरी लगेंगी लेकिन रियलिटी। कहते हैं सब देते प्रवचन क्योंकि उनकी लाइफ चल रही टनाटन, लेकिन जब हालत हो जाए तंग, सारे रास्ते हो जाए बंद, सकल का उड़ा हुआ हो रंग और उदास रहता हो मन, तो झंड समझ में आता है कोई भजन और मोटिवेशन। वो ऐसा वक्त होता है जब स्टूडेंट को कुछ नहीं समझ में आता। तो माय डियर फ्रेंड्स, वी हैव माइंड, हमारे पास दिमाग है, जो जिसके जैसा बनना है। आपको इंजीनियर बनना है ना, तो पहले जाके इंजीनियर से मिलो और पूछो कि भाई तेरी जिंदगी कैसे चल रही है, क्या मैं जो सोच रहा हूं वही मेरे साथ हुआ कि नहीं। आपको डॉक्टर बनना है, डॉक्टर से पहले जाके मिलो। लेकिन हम क्या करते हैं? लेफ्ट वाला कर रहा है, राइट वाला कर रहा है, तो हम कौन से एलियन है? हम भी तो वही करेंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस बात पे थोड़ा गौर फरमाइएगा। कहते हैं कि गरीब होना पाप नहीं है, कहते हैं गरीब होना पाप नहीं है, गरीब दिखना महापाप है। इसका मैं सोल्यूशन बता रहा हूं। आज जो दुनिया में बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेरा कोई सपोर्ट नहीं करता है। आप हिस्ट्री उठाओ, हिस्ट्री उठा के आप उसमें देखोगे ना, तो उसमें लिखा है जितने भी कामयाब इंसान हुए ना, उन्होंने अपनी लड़ाई खुद से लड़ी है, उन्होंने खुद फैसला लिया। कहता है गरीब होना पाप नहीं है, गरीब दिखना महापाप है। बीइंग पुअर इज नॉट ए सिन, बट लुकिंग पुअर इज ए डिजास्टर। कहते हैं कि कोई आपकी जेब नहीं चेक करने वाला है, आपके जज्बे और एटीट्यूड पे दुनिया कदर होती है। तो माय डियर फ्रेंड्स, कोई भी स्टूडेंट किसी भी हालात में हो, किसी भी वक्त में हो, किसी भी परिस्थिति में हो, डजंट मैटर। किसी भी परिस्थिति में हो, किसी भी हालात में हो, कोई मैटर नहीं करता है। कहते हैं लोग तो बुरे सपनों से डर जाते हैं, लोग बुरे सपनों से डर जाते हैं, और मैं बुरे वक्त को अपना हुजूर मानता हूं। लोग बुरे सपनों से डर जाते हैं, मैं बुरे वक्त को अपना हुजूर मानता हूं। कल क्या होगा मुझे पता नहीं, लेकिन कल को करना कुछ जरूर है, ये मैं जरूर जानता हूं। कल करना कुछ तो है, ये मैं जरूर जानता हूं। तो माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहली चीज जो आपने करनी है, क्योंकि आज मैं स्टूडेंट से मेरी बात हो रही है, तो मैंने ये चीजें आपने बताई कि अपना एटीट्यूड और जो नजरिया है
उसको एकदम चेंज कर देना है, एकदम बदल देना है। कि कहने का मतलब जो हम बनना चाहते हैं उसी तरीके से हमारा एटीट्यूड रहेगा, तब हम अपनी जिंदगी में वो बन जाते हैं और वो बन पाते हैं। किसी इंसान ने बड़ी कमाल की बात कही है कि अच्छा वक्त कब आता है, बोलता है कि जब वक्त अच्छा होता है तो जहां बॉल पड़ती है वहां बैटमैन बैट नहीं घुमाता, जहां वो बैट घुमाता है वहां बॉल पड़ती है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये जो टाइम है ना, ये सबसे बेटर टाइम आपके लिए, सबसे बेस्ट टाइम आपके लिए है और सबसे अच्छा वक्त आपके लिए है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये सारी चीजें, आज बहुत सारे लोग हैं, स्टूडेंट भी हमारे साथ हैं, तो मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि क्या आप कैरी मिनाटी को जानते हैं? डू यू नो? अमित भड़ाना को जानते हैं? आशीष चंचलानी को आप जानते हैं? सब जानते हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ये कामयाब है या ये नाकामयाब है? कामयाब। माय डियर फ्रेंड्स, पैशन को कैरियर चुनो। अमित अक्षय कुमार कहते हैं अपने पैशन को अपना कैरियर बनाना है, और माय डियर फ्रेंड्स, हम अपने पैशन को अपना कैरियर में नहीं बना रहे। अक्षय कुमार जी ये कहते हैं, कोई इंसान गाली देके करोड़ों रुपए कैसे कमा सकता है? वो कमा रहा है। कोई इंसान लोगों को हंसा के कैसे लाखों करोड़ रुपए कमा सकता है? कमा रहा है। मेरा कहने का मतलब क्या है? स्टडी इज द वे ऑफ सक्सेस एंड क्लियर। मैं मानता हूं, 100% मानता हूं, लेकिन ओनली स्टडी एंड ओनली कॉलेज लाइफ इज नॉट ओनली द वे ऑफ सक्सेस। कि केवल और केवल स्टडी ही कामयाबी का रास्ता है। आप अपने आप को किसी प्लेटफॉर्म के जरिए भी कामयाब कर सकते हो। अब चलो, यहां तक तो क्लियर बात आ गई, सबको समझ में आ गया कि भाई हमारे पास समय कितना बचा है, हम कर क्या रहे हैं, कितने बिलियनियर्स हैं, कितने लोग कामयाब है, कितने लोग नाकामयाब है। अब जो यूथ है ना, तो उनकी एक प्रॉब्लम बीच में और आती है, उसे बोलते हैं कुछ डिस्ट्रैक्शन लाइफ। कहता है जब कुछ अच्छा होने वाला होता है, जब कुछ बढ़िया होने वाला होता है, तो उसमें कहते हैं हर कामयाब इंसान का रास्ता रोका जाता है जो अपनी जिंदगी में कुछ अलग और कुछ बड़ा करने जाता है। तो वो कामयाब इंसान का उसको रास्ता रोका जाता है, और वो रास्ता या तो ये दुनिया के लोग रोकते हैं या तो भगवान खुद रोकता है। और आज यूथ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, मैं लोगों को समझा नहीं सकता, मैं लोगों को बता सकता हूँ, मैं सब बता सकता हूँ और मेरी बातें से सब समझ सकते हैं कि आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, डिस्ट्रैक्शन की। मैं यहाँ पे आप इस बात को मेरा सजेशन समझ सकते हो या कुछ और भी समझ सकते हो जो आपको लगे। मैं आपको बता देना चाहूंगा कि जिंदगी में कामयाब होना है और जिंदगी में खुश रहना है, तो हमें करना क्या पड़ेगा? फर्स्ट गोल, यानी कि अपनी जो कामयाबी है ना, सक्सेस इज फर्स्ट, सक्सेस को हमें फर्स्ट पे रखना पड़ेगा। अगर हमने इस दिन ये चीज हमने डिसाइड नहीं की और हम डिस्ट्रैक्ट हो गए ना, तो ये जो लाइफ है ये चली जाएगी, तो कभी वापस नहीं आएगी। बस कहते हैं कुछ वक्त भी ऐसा होता है जब पछताने को मन करता है और पछताया भी नहीं जाता। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये बात समझ लीजिए। कहते हैं कि कभी सलमान के बालों, ये बड़ी अच्छी लाइन है, मैंने सुना है, वो कभी कहते हैं कि कभी सलमान के बालों पे मर गए तो कभी कैटरीना के गालों पे मर गए। कभी सलमान के बालों पे मर गए, कभी कैटरीना के गालों पे मर गए, कभी आंखें, कभी चेहरे, कभी चालों पे मर गए। ऊपर बैठे भगत सिंह भी सोच रहे होंगे कि यार सुखदेव राजगुरु हम भी कितने लिए मर गए, वो बैठ के यही सोच रहे होंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, फर्स्ट फोकस इज आवर गोल। कहते हैं गोल अचीवमेंट सबसे बड़ा, 10 सेकंड गर्ल अचीवमेंट। अगर आप गर्ल्स है तो बॉयज समझ सकते हैं, बॉयज है तो गर्ल्स समझ सकते हैं। तो यहाँ पे जितने भी लोग हमारे साथ कनेक्ट है, सब मेरे भाई बहन, और सब कहते हैं मैं सबसे लेवल में सबसे छोटा हूं, मेरी कोई वैल्यू नहीं है, मैं बस आपसे कुछ बातें आपसे बता रहा हूं। तो इस बात को आप एज ए सजेशन समझ सकते हैं, क्योंकि ये मेरा जो पॉइंट था टॉक विद स्टूडेंट, तो इसके बारे में आपको बताया। नेक्स्ट पॉइंट है माय डियर फ्रेंड कि जिंदगी में अगर हमें कुछ आगे करना है, आपको पता है, आप अपने शहर के या आप अपने गांव के सबसे ऊंची जगह पे जाके खड़े हो जाओ, कौन आपको पूछेगा? कितने लोग ताली बजाएंगे? नहीं बजाएंगे कोई। लेकिन आप माउंट एवरेस्ट पे जाके खड़े हो जाओ, फिर बहुत पूरी दुनिया आपकी हेडलाइन बन जाएगी। कहने का क्या मतलब है? एवरेज की कोई इंसान, किसी एवरेज की वैल्यू नहीं होती। एवरेज में इंसान रह जाता है, उसकी वैल्यू नहीं होती। लोग कमा तो रहे हैं, लेकिन आज मैं आपको बताऊं आंकड़े के हिसाब से 393 मिलियन पीपल आर डूइंग पुअर कैटेगरी जॉब्स। 393 मिलियन लोग, 393 मिलियन, 10 लाख, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, बता दो, उसमें से आप मल्टीप्लाई कर लेना। और इतने लोग क्या कर रहे हैं? ये पुअर क्वालिटी की जॉब्स कर रहे हैं, 15,000 रुपए नीचे की जॉब कर रहे हैं। कितने लोग को आप जानते हो बताओ?
हम जानते हैं किसको, जो करोड़ों कमा रहे हैं, हम मार्क जुकरबर्ग को जानते हैं, मुकेश अंबानी को जानते हैं, हम वॉरेन बफेट को जानते हैं, हम इन सभी लोगों को जानते हैं। लेकिन जो नॉर्मल, जो 20,000 25,000 जो 1 लाख कमा रहे हैं, हम उसको भी नहीं जानते। एवरेज में कभी मत रहना दोस्त, डू डिफरेंट एटलीस्ट 1% एक्स्ट्रा, एटलीस्ट 1% एक्स्ट्रा। संकेत जायसवाल ने किया, सभी लोग तो स्टडी कर रहे थे, लेकिन मैंने 2 साल पहले डिसीजन लिया और मैंने अपना 1% एक्स्ट्रा किया। आज मैं स्टडी कर रहा हूँ, आज मेरे दोस्त, मेरे सब लोग जो मेरे साथ थे, सब स्टडी कर रहे हैं, लेकिन आज मेरे पास वो जो 1% मैंने एक्स्ट्रा किया था ना, आज मेरे पास इतना ज्यादा हो गया है वो 1% कि माय डियर फ्रेंड्स, मैं उसको आप पे एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये सारी चीजें जानने के बाद, ये सारी चीजें समझने के बाद एक क्वेश्चन आता है, करना क्या है? मोटिवेशन बहुत लोग ले लेते हैं, करना क्या है? अब ऑप्शन आता है भाई हम करें कैसे, हम किसी चीज को हम कैसे करें? तो माय डियर फ्रेंड्स, यू हैव टू चूज ए प्लेटफॉर्म। मैं आपको बता दूं, यू हैव टू चूज ए प्लेटफॉर्म। आपको करना पड़ेगा, एक रास्ते पे जाना पड़ेगा, किसी रास्ते को चुनना पड़ेगा। नहीं चुनेंगे तो नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। एक रास्ते, अमिताभ बच्चन क्यों थे? क्योंकि उन्होंने एक्टिंग का प्लेटफॉर्म को चुना। सानिया नेहवाल क्यों हुई? क्योंकि उन्होंने स्पोर्ट्स के प्लेटफॉर्म को चुना। सुधा चंद्रन क्यों हुई? क्योंकि उन्होंने डांस के प्लेटफॉर्म को चुना। आज विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर क्यों हुए? विराट कोहली क्यों हुए? क्योंकि उन्होंने क्रिकेट, उन्होंने स्पोर्ट्स के प्लेटफॉर्म को चुना। तो क्या आपको लगता है कि आप बिना किसी प्लेटफॉर्म को चुने, वही होता है ना, एक अकेला चना भार नहीं होता कभी, तो क्या आप बिना एक प्लेटफॉर्म को चुने आगे बढ़ जाओ? नो, हो ही नहीं सकता। तो वी हैव टू चूज ए प्लेटफॉर्म। माय डियर फ्रेंड, अगर आप यूथ है तो मैं डायरेक्टली कहता हूं, अगर आप यूथ है, स्टूडेंट है, तो मैं डायरेक्टली कह सकता हूं कि एक प्लेटफॉर्म ने मेरी जिंदगी चेंज की है। एक प्लेटफॉर्म ने मेरी जिंदगी चेंज की है। अभी आनंद जी ने बहुत ही जबरदस्त तरीके से आपको प्रेजेंटेशन बताया। उन्होंने क्या बताया मैटर नहीं करता, किस तरीके से बताया है ये मैटर करता है। एंड माय डियर फ्रेंड्स, मैं 2 लाइन में आपको समझा देना चाहूंगा कि जो ड्यूसॉफ्ट है वो क्या देता है। ड्यूसॉफ्ट की वैल्यू उस हवा के बराबर है जो दिखाई नहीं देता, लेकिन ना रहे तो जिंदगी सुनी सुनी हो जाएगी, खलास। तो माय डियर फ्रेंड, लोगों को पता ड्यूसॉफ्ट देता क्या है? भाई जो मैं बोल रहा हूं वही देता है। ड्यूसॉफ्ट वो देता है जो दिखाई नहीं देता। बहुत सारे यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगे, वो उसको बेचैरे कर सकते हैं। उन लोगों को क्या मैं बोलूं कि कुछ व्यूज पाने के लिए, कुछ पैसे पाने के लिए वो किसी को भी बुरा कर देते हैं। वो केवल एक प्लेटफॉर्म को नहीं बुरा कहेंगे, वो 25, 30, 50 प्लेटफॉर्म, जितने भी प्लेटफॉर्म है सबको बुरा कह रहे हैं और हम उनकी बातें सुन रहे हैं। उसको देखो ना, उसकी लाइफ में कुछ नहीं है। तो माय डियर फ्रेंड्स, कहते हैं कि क्या तुम भी उसी नकारात्मक फांसी के फंदे में झूल गए क्या? क्या तुम भी उस नकारात्मक फांसी के फंदे पे झूल गए क्या? और तुम्हें लगता है कि तुम ही एक डिसीजन लेते हो और तुम ही आवाज उठाते हो, अरे वो भगत सिंह, कलाम और आजाद को भूल गए क्या? तो माय डियर फ्रेंड, जिंदगी में कामयाब होना है तो हमें खुद से मेहनत करना है, खुद से पॉजिटिव रहना पड़ेगा। एक चीज बताओ कि ब्रेन हेमरेज का आदमी बच सकता है, कैंसर का आदमी बच सकता है, पैरालाइसिस जिसको पूरा मार दिया उसका वो आदमी बच सकता है। लेकिन नेगेटिव लोग जो नेगेटिव होते हैं ना, वो आदमी ना तो बचता है ना तो बचने देता है। तो नेगेटिव लोगों से कभी भी, नेगेटिव लोगों के कभी भी पास मत रहिएगा दोस्त, कभी भी। भनक नहीं लगनी चाहिए वो आपके अगल बगल की। कहते हैं कि अगर आपने बड़े लक्ष्य को आप तोड़ना और बर्बाद करना चाहते हो तो एक छोटे आदमी से उसके बारे में बातें कर दो, वो बर्बाद कर देगा आपका लक्ष्य। आज मुझसे कोई कहता है कि संकेत तू नहीं कर सकता, एक कान पे देता हूं कि साले तू नहीं कर सकता, अपन करेंगे, मैं तो करूंगा, आप भी दीजिएगा। माय डियर फ्रेंड्स, ये वो लोग होते हैं जो कहते हैं आपको है कि तू नहीं कर सकता, लेकिन इशारा किसी और की तरफ होता है। वो कहते हैं कि मैं नहीं कर पाया इसलिए तू भी नहीं कर सकता, मैं फेल हुआ था इसलिए तू भी फेल हो जाएगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये दुनिया जो है वो बड़ी, कहते हैं दुनिया बड़ी विचित्र है और बहुत ही अनोखी है। इस दुनिया में सबसे ज्यादा कीमती समय है, तो अभी वक्त रहते वक्त को पहचान लीजिए, नहीं तो वक्त नहीं बचेगा पछताने के लिए। वो कहते हैं ना कि दो तरीके से इंसान बदलता है, या तो खुद बदल जाए या तो वक्त बदल देता है। या तो खुद बदल जाए या तो वक्त बदल देता है। खुद बदल जाए तो ठीक है, खुद बदल जाए तो ठीक है, लेकिन जब वक्त बदलता है ना यार तो बड़ी तकलीफ होती है। Yes, sir. तो माय डियर फ्रेंड्स,
जब कहते हैं सामने हो मौका तो छोड़ना मत, सामने अगर मौका है ना तो उसको छोड़ना मत, नहीं तो पछताने का भी वक्त नहीं मिलता और भगवान को भी हम दोष नहीं दे पाते। आज जितनी बातें कही है ना माय डियर फ्रेंड्स, इसको पैसों में आप वैल्यू कभी नहीं कर सकते, कभी नहीं हो सकता। इसीलिए मैं कहना चाहूंगा, मैं खुद एक स्टूडेंट हूं, किसी चीज को देखा है, जाना है, समझा है, 3 साल का एक्सपीरियंस है मेरा और 3 साल में मैंने ये सारी चीजें अचीव की है। तो माय डियर फ्रेंड्स, मेरे पास आज वो ज्ञान की संपदा है जिस ज्ञान की संपदा मुझे मेरे गुरु से मिली है, मुझे मेरे मेंटोर से मिली है। और माय डियर फ्रेंड्स, उस ज्ञान की संपदा की आप वैल्यू नहीं लगा सकते। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप जॉब पर्सन हैं, अगर आप प्रोफेशनल, अगर आप पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स के लिए मैं कुछ बातें बोलना चाहूंगा कि सबसे बड़ी बात जो होती है, मैं स्टूडेंट हूं लेकिन मैं मैच्योरिटी लेवल की बातें करता हूं क्योंकि मेरा इस पे एक्सपीरियंस रहा है और मैंने इस पे स्टडी की है। तो जो साइकोलॉजी कहता है कि आज के टाइम में देखिए, ह्यूमन बीइंग इज एन इमोशनल, ह्यूमन बीइंग जो है वो इमोशनल है। वी आर नॉट रोबोट्स, वी आर फीलिंग्स, वी हैव इमोशंस। हमारे पास फीलिंग्स है, हमारे पास इमोशंस है। कभी भी अट्रैक्शन डिस्ट्रैक्शन कभी भी हो सकता है, लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप एक जिम्मेदार माँ बाप हैं तो आपको ये जिम्मेदारी ले लेनी चाहिए कि गलती हर इंसान से होती है। अगर किसी बच्चे से कोई गलती हो गई ना तो उसके साथ ऐसा ट्रीट करो जैसा कि एक फ्रेंड, एज ए फ्रेंड। आज मैं कोई गलती कर देता हूँ तो मेरे पापा कहते हैं कोई बात नहीं बेटा, मैं भी तेरी उम्र में होता तो मैं भी यही किया था, कोई दिक्कत नहीं है, चलो ये गलती हो गई, इंसान है, गलती इंसान से ही होती है। तो ऐसा करते हैं, बाद में इस गलती को छोड़ते हैं, अभी हमें इस पे जाना है। तो क्या हुआ, तो एक फैमिली जब तो उस बच्चे को लगता है यार मेरे माँ बाप मेरे साथ हैं, और कोई बच्चे अब 90% क्या होता है कि गलती का पता चल जाता है तो पिताजी उठाते हैं चप्पल और मुंह तोड़ देते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, आने वाले टाइम में कुछ बड़े कदम उठा सकता है और वो कदम आपके खिलाफ होंगे। तो जिम्मेदार माँ बाप बनिए। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज स्टूडेंट से और पेरेंट्स से मेरी यही तक बात है और मैं अपनी 2 मिनट में कुछ कहानी बता देता हूँ। और आपको पता है कि आई एम लाइक ए वायर, जिसमें बहुत ढेर सारा करंट है, और बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं कि आई एम लाइक ए शायर। मैं थोड़ी बहुत शायरी भी बोल देता हूँ, थोड़ी बहुत मैं शायरी भी सुनाता हूँ, मैं रैप भी सुनाता हूँ, बहुत कुछ सुनाता हूँ। तो ये कहानी, ये जो रैप है, ये आप सभी स्टूडेंट के लिए है, सभी एंटरप्रेन्योर्स को डेडिकेटेड है, सभी उस इंसान को डेडिकेटेड है जो स्ट्रगल कर रहे हैं, और ये आपको सभी को सुनाना है जब आप उस मुकाम तक पहुंच जाए। कहते हैं, मैं सुनाता हूं, कहता है हिस्सा है मैंने खुद को स्टोन से पेपल तक बकवास करना बाद में, पहले आओ मेरे लेवल तक। खड़ा हूं मैं टॉप पे, तुम हो फटे हाल में, कर दिया बवाल मैंने पिछले 3 साल में। मशाल में है आग मेरे सीने में, मजा नहीं था आता मुझको ऐसे जीने में। छोटी सी उम्र में क्लियर किए सारे डाउट, सबने छोड़ा मुझको ऐसे, हो गया मैं ड्रॉप आउट। मेरी मॉम भी मुझ पे करती होंगी प्राउड, आज थोड़ी सी है भीड़, कल ढेर सारा क्राउड। बस करता हूं मैं मेहनत, अपने काम पे यकीन। आजकल लोग कहते हैं मुझे मोटिवेशन की मशीन, मेरे नीचे है जमीन, मेरे नजरे आसमान पे। मिलेगी कामयाबी जब खेलोगे तुम जान पे, तो करो तुम भी मेहनत, तुम्हें किसने है रोका। हाथ से न जाने देना कोई भी एक मौका, जो करे अच्छा काम जमाना उस पे भौका। जमाने की ना सुनना तुम, जमाना एक थोका, उनके बस की कुछ नहीं, बस करते हैं बुराई। ना टैलेंट ना स्किल, बस बातें हैं चुराई। वो है सिस्टम के जाल में, कहे हमें आवारा। ऐसे कितने लोगों को मैंने रिजल्ट से मारा, मैं जीता वो हारा, हमें कहते नकारा। उन्होंने सोचा भेड़ चाल से होते सारे काम, उनके ऊपर एक बार जबरदस्त एक हंसी हो जानी चाहिए, बेचारा। माय डियर फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग से जब मैं कहता, अब बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे सामने आते हैं ना, तो वो क्या कहते हैं कि संकेत, पहले अगर मैं कर लिया होता तो अच्छा होता, काश मुझे पहले पता चल गया होता तो अच्छा होता। तो उनके लिए एक लाइन है कि झूठ मत बोल तू बोल ईमान से, झूठ मत बोल तू बोल ईमान से, निकलेगा मेरा तीर कमान से। चिथड़े चिथड़े उड़ जाएगा, निकलेगा फिर खून मैदान से। सोच समझ के करो कुछ, अपने सपने बुनो ना, फिर भी तुमको समझ ना आया तो फिर सुनो ना, रास्ता अपना चुनो ना, बुनो ना सपने वो सारे, बंद आंखों से लगे जो प्यारे लोग तुम्हारे खास खास। सक्सेस का राज तुम्हारे पास, घर वालों को होगी तुमसे आस, लड़का करेगा कुछ बड़ा।
अपने पैरों पे हो खड़ा, आसमान में छेद करने की जिद पे आके तू अड़ा, चल हो खड़ा, कदम बढ़ा, रुक मत बस तू चलता जा, रुक मत बस तू चलता जा, रुक मत बस तू चलता जा। कहता है तेरा हाथ मेरा जीना, मरना सपनों के लिए बहा खून पसीना, उठे बिना कैसे चलेगा, चले बिना कैसे बढ़ेगा, नाम बनेगा करेगा मेहनत, होगी तुझ पे भी उसकी रहमत, दौलत मिलेगी, शोहरत मिलेगी, दुनिया की हर चीज मिलेगी, वक्त की तू जो करेगा इज्जत, दुनिया तेरे साथ चलेगी। हाथ मिले सब लड़कियां, भूल जा जेब की तरकियां, उनका दिया चेस्टर दिया, तूने मुश्किल को हल कर दिया, जिस दिन तू हो जाएगा काबिल, नाम होगा तेरे इतिहास में शामिल। इसी के साथ दिस वाज संकेत जायसवाल शाइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, सभी लोग का दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। क्या बात है, बहुत बढ़िया, शानदार, सुपर, सल्यूट यू चैंपियन, वेरी गुड। वाओ संकेत, थैंक यू सो मच, नाइस चैंपियन, नाइस। ऐसे ही आपको प्रयागराज कैप्टन और सराबी का कैप्टन नहीं कहा जाता है। कीप इट अप चैंपियन, वी आर प्राउड ऑफ यू। पूरी उड़ान टीम आप पर बहुत बहुत प्राउड करती है।